नमस्कार। तो बानर दल को जैसे ही मालूम होता है कि माता श्री सीता जी अवधपुर पधार चुकी हैं, तो उनके दर्शन के लिए पूरे झुंड के झुंड उमड़ पड़ते हैं। श्री सीता जी साध्वी के वेश में मृगशाला पर बैठी लव और कुश को राजनीति और समाज शास्त्र के उपदेश दे रही हैं। माता शारदा भी सीता जी के उपदेशों पर बलिहारी जाती हैं तथा वहाँ उपस्थित जन समूह में जय जयकार के नारे लगने लगते हैं। माता श्री सीता जी अपने उपदेशों में कहती हैं कि जब प्राणी इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है तब वह स्वाभाविक प्रकृति धर्म कहलाता है, और आगे जब मनुष्य गुरु के सानिध्य में होता है तब वह वर्णाश्रम धर्म को प्राप्त होता है, और फिर क्रमशः कुल धर्म और फिर जाति धर्म सामने आ जाते हैं, जिन्हें हम सामाजिक धर्म भी कहते हैं। और उसके पश्चात देश धर्म या विश्व धर्म की बारी आती है। इन्हीं धर्मों से ही मनुष्य आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है, लेकिन ये सिर्फ महसूस ही होता है, ये ऐसा होता नहीं। सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख वह है जब मनुष्य अपने स्वरूप को पहचानने लगता है, आत्मानुभूति हो जाए तो वह ज्ञान रूपी परम धर्म कहलाता है। हम क्या है, संसार क्या है, जगत क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जन्म और मृत्यु के कारण क्या है, हम जिसे सच्चिदानंद आनंद घन कहते हैं उसमें और हमारे में कितनी दूरियां हैं। यानी सत्य की खोज करना ही सब धर्मों से बढ़कर है। प्राणी जब भी अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर लेता है तभी वह सभी धर्मों पर अपनी विजय पा लेता है। इसीलिए सत्संगति और आत्मचिंतन ही सभी धर्मों का सार है। बानर मंडल ने सुना जब ये शुभ संवाद, आया निज टोली सहित दर्शन को सहलाद। देखा मृगशाला के ऊपर सन्यासिनी सीता बैठी हैं, अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती हैं। बच्चे माता की शिक्षा को हृदपट पर लिखते जाते हैं, हृदपट पर लिखते जाते हैं, अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करते जाते हैं। यह दृश्य देख कर शारद भी उस समय वहाँ खो जाती है। ऐसी महान विदुषी माँ पर बलिहारी हो हर्षाती है। भक्तों की टोली बोल उठी, जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें। दासों की टोली बोल उठी, जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। लव कुश को जो दिया वह तुम भी लो उपहार, सुनो सुनाते हो तुम्हें परम धर्म का सार। लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। आगे चलकर जब गुरु द्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता। कुल धर्म और फिर जाति धर्म, कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। फिर देश धर्म या विश्व धर्म आते हैं सम्मुख प्राणी के, बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के। पर सच्चा धर्म कौन सा है यह नहीं समझता है प्राणी। थोड़े से जीवन में अपने सब ओर भटकता है प्राणी। मैं कहती हूँ मुनि कहते हैं,
है सार यही श्रुति वाणी का। अपने स्वरूप का ज्ञान करे, यह परम धर्म है प्राणी का। हम क्या है और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है, क्यों आए हैं क्या करना है। क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको, उसमें हम में क्या अंतर है। इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इस कारण नित सत्संगति कर, इस कारण नित सत्संगति कर, सत का सर्वदा मनन करना है। धर्मों का सार यही, कुछ समय आत्मचिंतन करना है। सब धर्मों का सार यही, कुछ समय आत्मचिंतन करना। वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। माया मोह मिटाया जिसने, लालच लोभ हटाया जिसने। माया मोह मिटाया जिसने, लालच लोभ हटाया जिसने। शुद्ध आत्म पद पाया जिसने, शुद्ध आत्म पद पाया जिसने। जग में हुआ उदासी है, जग में हुआ उदासी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। सुख दुख को जो एक मानता, जन्म मरण को खेल जानता। सुख दुख को जो एक मानता, जन्म मरण को खेल जानता। सोयम सोयम रट हो जिसकी, सोयम सोयम रट हो जिसकी। वही तो अविनाशी है, वही तो अविनाशी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। मोहन जीवन मुक्ति वही है, सब धर्मों से युक्त वही है। मोहन जीवन मुक्ति वही है, सब धर्मों से युक्ति वही है। भक्त वही है, मुक्त वही है, भक्त वही है, मुक्त वही है। निज पद का जो बासी है, निज पद का जो बासी है, निज पद का जो बासी है। वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज्य अभिषेक का आया दिवस महान। इधर राज्य अभिषेक का आया दिवस महान। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।